Hello everyone, myself Vidisha. As we have done concept of process, so now I'll continue with concept of stage. एज़ वी नो कि ये सारे कॉन्सेप्ट थॉर्नबरी ने दिए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में वो बोलते हैं कि जैसे जैसे जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं वो अपना इरोजनल काम स्टार्ट करते हैं, तो जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो सीक्वेंस में बनते हैं और इन सभी लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनकी सक्सेसिव स्टेज में होती हैं। इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है लैंडफॉर्म्स का वो हर स्टेज में अलग अलग होता है और हर स्टेज में उनकी अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं। सो बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट था ये रिलेटेड है डेविस के कॉन्सेप्ट के, जो डेविस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। ये जो डेविस के जो साइकिल की मेन जो 3 फैक्टर थे उनसे रिलेटेड है। डेविस ने बोला था कि जो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, इन तीनों चीज़ों का जो रिज़ल्ट होता है वो होते हैं लैंडफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है, डेविस ने टाइम को एक वेरिएबल की तरह यूज़ ना करके उसने टाइम को एक स्टेज प्रोसेस की तरीके से यूज़ किया है। डेविस ने बोला है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो टाइम के साथ सीक्वेंशियल जो उनमें चेंजेस होते हैं, कि लैंडफॉर्म्स के अंदर टाइम के साथ साथ सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। इससे जो ये मॉडल है डेविस का वो लो एंट्रोपी क्लोज्ड सिस्टम पर बेस्ड है। क्लोज्ड सिस्टम गाइस वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की बाहर से ना तो एंट्री होती है ना ही अंदर से बाहर की ओर एनर्जी का जो होता है ट्रांसफ़र होता है। किसी भी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी किसी भी चीज़ की कुल ऊर्जा का वो भाग जिससे हम वर्क में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मींस एनर्जी का वो पार्ट, टोटल एनर्जी का वो पार्ट जिससे हम कोई यूज़फुल काम नहीं कर सकते, वो होता है एंट्रोपी। इन्होंने बोला था कि जो यूथ स्टेज होती है, एज़ वी नो, जो डेविस है उसने अपने उसमें 3 स्टेजेस दी थी। अपने जो मॉडल दिया था, थ्योरी दी थी उन्होंने, उसमें 3 स्टेजेस दी थी। तो उन्होंने बोला था कि इन तीनों स्टेजेस में यूथ से लेकर के जो ओल्ड स्टेज में हम जाते हैं तब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने अपने जो जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, दैट इज़ यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो पहले बात करते हैं यूथ स्टेज की। जो इसमें इन्होंने बोला था कि हाई एनर्जी लैंडफॉर्म्स बनेंगे। देखिए उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और मिनिमम एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी मींस मतलब ऐसी एनर्जी बहुत कम होती है जिसे हम यूज़फुल काम में चेंज नहीं कर सकते, मींस ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है जिससे हम काम कर सकते हैं। ये तो हमने जो डेविस की थ्योरी है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, उन्होंने रिवर का एग्जाम्पल दिया था। तो इस स्टेज में क्या होता है, डाउनवर्ड जो इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कोर्स और कैनियन बनते हैं। जो लेटरल इरोजन होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। इसमें वाटरफॉल भी बनते हैं। जो सेडिमेंट होता है रिवर के पास, जो अपना रिवर कैरी करके चलती है, वो बहुत कम होता है। सेडिमेंट कम होने की वजह से और इस टाइम पे स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, तो स्लोप ज़्यादा होने की वजह से और सेडिमेंट कम होने की वजह से जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड है मैच्योर स्टेज में क्या है, स्लोप में कमी आ जाती है तो वेलोसिटी भी कम हो जाती है। इरोजन के कंपैरिजन में इस स्टेज में डिपोजिशन ज़्यादा होता है और जो घाटी है यानी कि जो रिवर वैली बनती है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। वो लेटरल इरोजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें एलुवियल कॉन्स, ऑक्सबो लेक, लीव्स, ये सभी बनते हैं। देन है ओल्ड
ओल्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिवर होती है, जो मेन रिवर होती है या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी होती हैं। यहाँ पे वर्टिकल जो इरोजन होता है वो ना के बराबर होता है, बट जो लेटरल इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बनते हैं मतलब फ्लड प्लेन्स जो होते हैं ना, उनमें लेक्स और मैशेस बनती हैं। यहाँ पे रिवर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, स्लोप जो होता है बहुत कम होता है, और रिवर की कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण इस स्टेज में डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। जो एनर्जी होती है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो, वो बहुत कम हो जाती है। इस स्टेज में आकर जो एंट्रोपी होती है वो मैक्सिमम होती है। मीन्स एनर्जी का वो पार्ट ही बचता है जिससे वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो डेविस ने बोला है कि हर स्टेज में, देखिए यहाँ पे हर स्टेज में सीक्वेंशियल चेंजेस एंड लैंडफॉर्म्स बनते हैं और ये क्लोज्ड सिस्टम में ही हो सकता है। तो देखिए ये तो इसने बोल दिया, लेकिन नाउ अब बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चेंजेस एक सक्सेसिव स्टेज में ही हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो जियोमॉर्फिक जो सिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, जबकि डेविस ने बोला था कि ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि जो ये सिस्टम है पूरा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंजेस आता है जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं। और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक बार होगी तो फिर दोबारा कभी नहीं होंगी, ये होती रहती हैं। तो अपलिफ्टमेंट जो टोपोग्राफी का है वो होता रहता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं रेनफॉल और वाटर फ्लो के थ्रू। थर्मल एनर्जी में सोलर रेडिएशन हमेशा मिलता रहता है। केमिकल एनर्जी डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन के थ्रू चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, इन्वेस्टमेंट, वो होता रहता है और ये कंप्लीट साइकिल होता है। तो ये ओपन सिस्टम ही है, क्लोज्ड सिस्टम इसको नहीं बोल सकते।